अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे तोरी और चिकन। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिनको तोरी नहीं पसंद वो भी बहुत शौक़ से ये खाएंगे, बच्चे बड़े सभी। तो यहाँ पे मैंने 3 प्याज ले लिए हैं और ऑयल में मैं उनको फ्राई कर रही हूँ। ऑयल मैंने लिया है 60 ml और उनमें प्याज को मैंने लाइट ब्राउन करने के बाद इसमें मैंने लहसुन डाल दिया है काट के। अब जब ये अच्छे से ब्राउन हो जाएगा, लाइट ब्राउन करना है इसको भी, तो फिर मैं दूसरी सारे मसाला जार डालूंगी। इसमें मैं चिकन जो है वो मैं बोनलेस यूज़ करूँगी। ये मैं इसमें 1 kg मैंने बोनलेस चिकन डाल दिया है। प्याज और लहसुन डालने के बाद जब वो लाइट ब्राउन हो गया तो मैंने चिकन ऐड कर दिया है 1 kg। अब चिकन को भी हम इतनी देर तक यहाँ पे पकाएंगे जब तक ये अच्छा सा लाइट ब्राउन हो जाता है। इसको अच्छे से प्याज के साथ और लहसुन के साथ हम फ्राई करते रहेंगे, इतना कि इसका पानी भी अच्छे से खुश्क हो जाए, जैसे कि अब आप देख रहे हैं। इसके साथ है अब मैं इसमें अदरक ऐड करूँगी। अदरक के लिए मैं जैसे कि ये कश करके इसको डालती हूँ। अब अदरक ऐसे हम कश करके डाल दें तो इसका बहुत ही अच्छा जो है वो टेस्ट आता है। अदरक को कश करके, फ्रेश अदरक का और फ्रेश लहसुन और फ्रेश सारी चीज़ें ही मैं इसमें यूज़ करती हूँ। तो जो है बहुत मज़े का सालन तैयार होता है। अब यहाँ मैंने इसको डाल दिया था, फिर मैंने इसको काफ़ी देर मतलब कि इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको भूना अच्छे से। उसके बाद अब मैं इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ। हल्दी मैंने इसमें 1.5 टीस्पून डाली है। इसके साथ ही इसमें नमक मैंने 1 टेबलस्पून डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। जी, तो आप देखें, आप यहाँ पे चिकन भी अच्छे से भून चुका है, ऑयल भी इसने छोड़ दिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 3 टमाटर, बड़े साइज़ के मैंने डाले हैं और मैंने 3 सब्ज़ मिर्चें इसमें डाली हैं। वो इनफ हैं क्योंकि बच्चे जो हैं वो स्पाइसी नहीं खाते, तो इसलिए मैं सिर्फ एक कड़ी में 3 या 4 इसी तरह सब्ज़ मिर्च यूज़ करती हूँ। अगर आप चाहें तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो आप देखें यहाँ पे टमाटर भी अच्छे से मिक्स हो गए हैं और सब्ज़ मिर्चें भी। और अब मैं इसको फिर अच्छे से दोबारा भून रही हूँ। अब यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी तोरियाँ, जो कि मैंने काट के धो के और काट के रख ली थी। इसको हमेशा पील करने के बाद वाश कर लिया करें। जब काट लें तो फिर इसको वाश ना करें, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो फिर ये बहुत पानी छोड़ देती हैं। अब मैंने यहाँ पे जब इसको ऐड कर लिया तो अब मैं इसमें पानी जो है वो बिल्कुल नहीं डालूँगी। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके जब तक ये दोबारा एक दफ़ा सारी सब्ज़ी और चिकन को दोबारा भूनना है। भूनने के बाद मैं इसको इसका ढक्कन बंद कर दूंगी और तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट तक मैं इसको पकाऊंगी इसके अपने पानी में ही। तो अब यहाँ पे मैंने इसको पका लिया था। यहाँ पे मैं खोलती हूँ। जी, तो यहाँ पे देखें कि अब मैंने खोला है तो ये अच्छे से गल गया था, चिकन भी और तोरी भी अपने ही पानी में। तो अब मैं इसका पानी ड्राई करूँगी, इसको अच्छे से भूनूंगी जब तक कि ये पानी ड्राई हो जाए। अब यहाँ पे हो गया था। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है इसमें ज़ीरा मल के, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसको एंड पे सालन में डालें। अब मैं यहाँ पे 2 मिनट के लिए बंद करूँगी और ये देखें जी, तैयार है हमारा सालन। बहुत ही मज़ेदार,
پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، لائک کیجئے گا اور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ یہ آپ کو ریسپی کیسی لگی۔ اور اس طریقے سے توری بنانے سے سب کو بہت پسند آتی ہے، جو نہیں پسند کرتے بچے سبزی اس طریقے سے بچے کھا لیتے ہیں، اگر اس طریقے سے نہ اسپائسی بنائی ہو اور اسپائسیز اس میں کم ہوں اور ساتھ بون لیس چکن کے، پھر بچے شوق سے اس کو کھاتے ہیں۔ اوکے، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔